ये देखिए, लग रही है ना जैसे कोई मिठाई जिसे हम बाज़ार से लेकर आते हैं, लेकिन ये कोई मिठाई नहीं है, ये है एनर्जी का ख़ज़ाना, जिसे आप गिल्ट फ्री होकर खा सकते हैं। अनस्वीटेंड है और ख़ास बात यह है कि इसमें हमने 1 चम्मच भी घी का यूज़ नहीं किया है। अगर आपके बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो उन्हें भी आप इसे दे सकते हैं। इससे उन्हें इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब ओट्स का यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने रोल्ड ओट्स लिए हैं, आप चाहें तो इंस्टेंट ओट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ओट्स एक सुपर फूड है जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स, विटामिन और मिनरल्स होता है। ये हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही इसमें इंस्टेंट एनर्जी होती है। वेट लॉस में भी हेल्प करता है। इसमें आयरन और जिंक भी अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। साथ ही ये कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्पफुल होता है। तो इसे मैंने रोस्ट करके निकाल लिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप के करीब अखरोट और आधा कप ही मैंने काजू और बादाम लिया है। अखरोट को खाने से आपकी स्किन और हेयर दोनों हेल्दी होते हैं, कमज़ोरी दूर होती है, आपके दिमाग की मेमोरी बढ़ती है, हड्डियां मजबूत होती हैं। साथ ही अगर आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो उसे भी ये दूर करता है। बादाम खाने से तो अनगिनत फ़ायदे हैं। अगर आपको नींद कम आती है, जोड़ों में दर्द रहता है, थकान रहती है, तो इस कंडीशन में भी बादाम खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इन दोनों को भी मैंने यहाँ पर रोस्ट करके निकाल लिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया 1/4 कप के करीब पम्पकिन सीड और 1/4 कप के करीब ही सनफ्लावर सीड। ये सीड्स जिंक, सेलेनियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। साथ ही प्रोटीन की भी काफ़ी अच्छी मात्रा इनमें पाई जाती है। हार्ट के लिए और शुगर के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। साथ ही एजिंग साइन को भी कम करता है। तो इसे भी हमें ड्राई रोस्ट कर लेना और रोस्ट करने के बाद इसे भी हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जो ओट्स को हमने रोस्ट किया था और ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाए तो इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर हमें ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर इसे हमें बिल्कुल बारीक पाउडर के फॉर्म में नहीं ग्राइंड करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि इसे हमें यहाँ पर पल्स मोड पर ही ग्राइंड करना है। हल्का सा दरदरा ही इसे हम पीसेंगे, बिल्कुल पाउडर की तरह बारीक नहीं पीसना है। देखिए, इस तरह से मैंने इसे ग्राइंड किया है, हल्का सा दरदरा ही रखा है। तो आप भी इसे इस तरह से पल्स मोड पर ग्राइंड करिएगा। अब बाकी के जितने भी नट्स और सीड्स को हमने रोस्ट किया था उसे भी ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे भी ग्राइंडर जार में डाल करके ग्राइंड कर लेंगे और इसे भी पल्स मोड पर ही हमें ग्राइंड करना है। तो इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करने के बाद एक साथ उसी बोल में हम निकाल लेंगे। तो देखिए, इसे भी हल्का सा ग्राइंड करने के बाद मैंने इसे यहाँ पर निकाल लिया है। तो यहाँ पर अब मैंने लिया है आधा कप के करीब अंजीर और 3/4 कप मैंने खजूर लिया है। खजूर हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। साथ ही फाइबर की भी अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है। साथ ही आयरन की भी काफ़ी अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है, जिससे हमारे हीमोग्लोबिन को भी ये बैलेंस में रखता है। तो इसे भी मैंने यहाँ पर अच्छे से दोनों चीज़ों को पीस लिया है। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो अंजीर होती है वो अक्सर 2 तरह की आती है। यहाँ पर मेरी अंजीर थी वो तो काफ़ी सॉफ्ट थी, लेकिन अक्सर बहुत सी अंजीर ऐसी होती है जो कि बहुत हार्ड होती है और पीसने में प्रॉब्लम करती है। तो अगर आपकी भी अंजीर ऐसी है तो पहले उसे आप थोड़ी देर गुनगुने पानी में भिगो दीजिए और उसके बाद पानी से निकाल कर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके तब उसे ग्राइंड करिए, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से इसे भी मैंने इस बोल में निकाल लिया है और इन सारी चीज़ों को मैंने एक साथ मिला दिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप के करीब पीनट बटर। पीनट बटर खाने से हमारी मांसपेशियों का निर्माण होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में सुधार होता है, वेट लॉस में भी ये हेल्प करता है। साथ ही हमारे हार्ट को भी ये काफ़ी हेल्दी रखता है। तो इन सारी चीज़ों को हम एक साथ इसी बोल में मिला देंगे और फिर धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करेंगे और फिर अच्छे से इसको हम हाथों से मिलाएंगे। यहाँ पर मैंने हाथों को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। तो हाथ से इसे आप मिलाएंगे तो बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा और मिला करके हम देखेंगे कि हमारे ये लड्डू की तरह बन रहे हैं कि नहीं। तो अगर आपको यहाँ पर लड्डू बनाना है तो आप लड्डू बना सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से ये बनने लगे हैं। और अगर आप चाहें तो इसे किसी ट्रे में सेट करके बर्फ़ी की तरह भी जमा सकते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक मोल्ड लिया है और इसमें थोड़ा सा मैंने पिस्ता की कटिंग डाल दी है, जिससे कि थोड़ा सा देखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो मैं इसे इस तरह से यहाँ पर मोल्ड में सेट कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं, अगर आपके पास मोल्ड है तो, नहीं तो आप लड्डू की तरह भी बना सकते हैं। तो इस तरह से बनाने से ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, जिससे देखने में भी अच्छा लगेगा और बच्चे थोड़ा इसे खुशी खुशी खा लेंगे। तो इस तरह से हाथों से प्रेस करते हुए दबाकर अच्छे से इसे हम सेट कर लेंगे और फिर इसे हम जब निकालेंगे तो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे बना लिया है। ये देखिए, ये देखिए
देखिए कितना क्यूट लग रहा है, कितना प्यारा। सो तो इसे देखकर किसे खाने का मन नहीं करेगा। बच्चे तो एकदम खुश हो जाएंगे इसे खाने के लिए और खुशी खुशी इसे खाएंगे। तो आप भी इस तरह से इस बार एक बार से ज़रूर इसे बनाइए, खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए और घर में सबको खिलाइए। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और साथ ही ये भी कमेंट करके बताइए कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ हाइप के बटन को प्रेस करके मुझे आप पॉइंट्स दे सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।